नाउ कम टू द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑलरेडी वो खत्म किया, क्या क्या था देखो, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर्स कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आरडीडी को इग्नोर, बैंक जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। मेन का रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म, द एसेट्स वेर रिवैल्यूड एज फॉलोज। स्टॉक है, स्टॉक बोलो 28,000 का रिवैल्यूड फिगर है, पहले कितना था स्टॉक 20,400 which is a value given in the balance sheet. Now 20,400 का वैल्यू अगर 28,000 हो रहा है, इट मींस इंक्रीज इन एसेट्स। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड एडिंग स्टॉक। समझ में आया? नेक्स्ट वन, बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग आल्सो इंक्रीज बाय 10%, तो बिल्डिंग का इफेक्ट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट के बोलो एसेट साइड में ऐड। देन आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 1000, आरडीडी ओरिजिनल कितना था देखो जरा 800, नाउ इट इज इंक्रीज अप टू 1000 means RDD actually increased by what 200, it is a loss, revaluation account debit side, but less from debtors में कितना RDD होगा 1000, new RDD which is already declared, उतना आप माइनस करेंगे, सही है? ओके उसके बाद गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड 8000, गुडविल देके रखा है बट किसका गुडविल है, और पूरे फर्म का है कि रिटायरिंग पार्टनर का है, रिटायरिंग पार्टनर का है, तो गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज 8000 एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल इज रिटर्न बैक, रिटर्न बैक का मतलब होता है गुडविल इज रिटर्न ऑफ इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके तो अभी गुडविल का फर्स्ट एंट्री, गुडविल इज रेज्ड, यस और नो, तो बट गुडविल जो रेज्ड हो रहा है वो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल रेज्ड हो रहा है कि ऑल पार्टनर्स का, बोलो रिटायरिंग पार्टनर, तो एंट्री विल बी व्हाट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, who is a retiring partner, Menka is a retiring partner, so to Menka capital account, how much is the goodwill of retiring partner, 8000 as well as 8000, I hope no doubt in this, समझा कि नहीं समझा? पॉइंट नंबर 2 क्या बोला है बाद में, गुडविल इज रिटर्न बैक का मतलब होता है गुडविल इज रिटर्न ऑफ, हाँ या ना? अगर गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है, किसके बीच में रिटर्न ऑफ होता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, रंभा कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन मेनका रिटायर हो रही है ना, फिर कौन है, उर्वशी कैपिटल अकाउंट आल्सो डेबिट, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है टू व्हाट, टू गुडविल। ओके नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल बोलो 8000, अभी 8000 के गुडविल को हम लोग डिवाइड करेंगे न्यू रेशियो के ऊपर जो कि है 5:3, यस और नो, 5:3 का मतलब 5 + 3 कितना होता है, दिया है ना न्यू रेशियो, बोला भी इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द न्यू रेशियो, 5 + 3 व्हाट 8, तो डिवाइडेड बाय 8, हाउ मच 1000, 1000 into what 5 and 1000 into what 3, that is 5000 and what 3000, समझा कि नहीं समझा, बोलो। हाँ अगर बोला नहीं रहेगा न्यू रेशियो पे डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली गेन रेशियो पे डिवाइड करें, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बोला है न्यू रेशियो पे डिवाइड करो, इसलिए न्यू रेशियो, if it is not given then this goodwill is divided on the gain ratio, clear हो गया, good. Now amount due to Menka is to be transferred her loan account, Menka is a retiring partner, उसके बैलेंसिंग फिगर को लिखा जाएगा लोन और ये ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, एनी डाउट इन दिस, क्लियर है? गुडविल का पोस्टिंग आप कर सकते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। Kale, Gore and Pandre were partners sharing profit and losses in the ratio of the 3:3:2. 3 partners are there, yes or no? इन 3 partners का ratio already दिया है 3:3:2 है, and their balance sheet as on 31st March 2018 is as follows. Capital account of Kale, Gore, Pandre कहाँ जाएगा, partners capital account के credit side में, creditor and bill payable is a liability and reserve fund partners capital credit on their which ratio, old profit sharing ratio. अगर आपको कभी कंफ्यूज होता है ना कितने पार्टनर्स में डिवाइड होगा, तो आपको देखना है कि बैलेंस शीट में कितने पार्टनर्स है ना उनमें रिजर्व्स डिवाइड होता है हमेशा, एडमिशन के लिए भी वही है, जितने पार्टनर्स बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है ऑन दैट रेशियो विद इन दैट पार्टनर रिजर्व्स आर डिवाइडेड, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में कितने पार्टनर्स है 3, तो 3 लोगों में डिवाइड कर दो, क्लियर है? सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर भी उनमें डिवाइड होता है जितने पार्टनर बैलेंस शीट में है, समझा? ओके नाउ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी लाइव स्टॉक डेटर एंड स्टॉक, बैलेंस शीट एसेट साइड एंड बैंक अकाउंट के which side, debit side. Come to the adjustments, assets are revalued at stock is a 6,300, plant and machinery 10,000 and livestock 10,200, ये revised value है,
हाँ या ना, इसको कंपेयर करेंगे बैलेंस शीट के वैल्यू के साथ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक व्हिच इज गिवन इन द बैलेंस शीट? 6600 and now new value is 6300. It is reduced by 300. तो लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट एंड लेस फ्रॉम स्टॉक. प्लांट एंड मशीनरी का रिवाइज्ड वैल्यू 10,000 एंड ओरिजिनल वैल्यू 10,700. अगेन 10,700 का बैलेंस शीट वैल्यू था, उसके साथ कंपेयर करो न्यू वैल्यू. न्यू वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज है, तो लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट लेस फ्रॉम एसेट्स. एंड लाइफ स्टॉक 10,200 एंड 10,000 बैलेंस शीट का वैल्यू था एंड एडजस्टमेंट का वैल्यू 10,200 है, तो वैल्यू क्या हुआ? इंक्रीज. यस और नो? तो अगर इंक्रीज हुआ 200 का तो प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, एड इन एसेट्स. नॉर्मल है, समझा यहाँ तक? गुड. नेक्स्ट वन इज व्हाट? Goodwill of the firm is value 4,000. However, only Pandre's share it to be raised in the book and goodwill written off immediately. मतलब क्या? हमारे फर्म का goodwill 4,000 है, ठीक है. However, only Pandre's share it to be raised. किसका शेयर रेस्ट करना है? ओनली पांड्रे का. तो इसमें एडजस्टमेंट क्या आएगा? देखो बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज. दिस इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट? 4. गुडविल ऑफ द फर्म कितना है बोलो? फर्म मतलब होल फर्म का गुडविल 4,000. उसमें से हम लोगों को चाहिए पांड्रेज शेयर ऑफ व्हाट. कैसे निकालेंगे? सिंपल है, पूरे फर्म का गुडविल लो एंड पांड्रे का रेशियो कितना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स? 2/8. कैसे किया? मुझे ओल्ड रेशियो बताओ कितना है? 3:2 है. पांड्रे थर्ड पार्टनर है, चेक करो. काले गोले पांड्रे ना, तो पांड्रे का रेशियो कितना है? 2 के डिवीजन में क्या आएगा? इनका तीनों का टोटल, दैट इज 2/8. तो 2 1 जा 2 4 जा, हाँ या ना? तो यहाँ पे आएगा 4 1 जा 4, 1000 आया, राइट है. तो ये जो 1000 का वैल्यू है ना, उसको क्या बोला जाता है? पांड्रे शेयर ऑफ द गुडविल. क्लियर है? तो पांड्रेज शेयर ऑफ द गुडविल कितना है? अभी गुडविल रेज्ड होगा किसका? इसका. तो एंट्री क्या बनेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट to Pandre capital account and amount will be 1,000 and 1,000. समझ में आया? तो मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में होल गुडविल देके रखा है पूरे फर्म का, तो उसको पार्टनर का रेशियो लेके पांड्रेस का शेयर निकालो और उसको रेस्ट करो. रिटर्न ऑफ के बारे में कुछ बोला है क्या? यस, इन द बुक्स एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली. रिटर्न ऑफ किया तो कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दैट इज काले अकाउंट डेबिट. देन व्हाट? गोरे अकाउंट आल्सो डेबिट टू व्हाट? गुडविल अकाउंट. विच रेशियो? गेन रेशियो. गेन रेशियो कैसे निकालते हैं बोलो? ओल्ड रेशियो माइनस गेन रेशियो इज इक्वल टू, हाँ बोलो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. अभी आपके पास न्यू रेशियो है क्या? बताओ, निकालना पड़ेगा. कैसे निकालोगे? बोर्ड पे ध्यान दो. अभी हम लोगों को सबसे पहले चाहिए न्यू रेशियो. व्हाट इज योर न्यू रेशियो? कितना ओल्ड रेशियो? पहले वो बोलो. ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 3:2 है. इसमें से कौन रिटायर हो रहा है बोलो? तो ये रेशियो गया, तो बचा कितना? दैट इज व्हाट? 1:1. सही है. मतलब अगर आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकाल दो, बचा हुआ न्यू रेशियो. मिला न्यू रेशियो. अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट रेशियो? गेन रेशियो. गेन रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? काले, राइट है. काले का न्यू रेशियो क्या है? 1/2. ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2 है ना? 1/2 ही है ना? नहीं, ओल्ड रेशियो क्या है? 3/8. सॉरी, समझा? यस और नो? सेकेंड बेंच ये लिखा हुआ समझा कि नहीं समझा बोलो? 1/8 माइनस 3/8. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसका डिनोमिनेटर सेम करना है. 2 के बदले में 8 हो सकता है. मेरे घर पे जाके बैठो. 2 के बदले में 8 हो सकता है क्या बोलो? हो सकता है. कैसे? 4 2 जा 8 ना, तो यहाँ पे आएगा 4/8 माइनस व्हाट? 3/8. तो क्या मिलेगा? 1/8. ओके. उसके बाद काले का हुआ, अब किसका निकालना है? गोरे. सेम 1/2 माइनस 3/8. अगेन 2 4 जा, दैट इज 4/8 माइनस 3/8. कैसे किया? 2 इंटू व्हाट? ये 8 है ना, तो 2 इंटू 4. तो न्यूमरेटर को भी 1 इंटू 4. 1 इंटू 4 किया तो 4/8 3/8. आंसर विल बी व्हाट? 1/8. डिनोमिनेटर को छोड़ दो. क्या आया रेशियो बोलो? 1:1. सही है. समझा कि नहीं समझा?
और इस गेन रेशियो के ऊपर हम लोग गुडविल को डिवाइड करेंगे. गुडविल एक्चुअली 1000 था, डिवाइड होने के बाद कितना मिलेगा 500 एंड 500. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा बोलो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट. नेक्स्ट वन इज व्हाट. RDD is to be maintained 10% on debtor. डेटर के ऊपर 10% RDD फाइंड आउट करना है. यस और नो. तो डेटर के ऊपर 10% RDD कैलकुलेट करेंगे तो बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है. लॉस है. कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में. और दूसरा लेस फ्रॉम डेटर्स. गुड. 100 इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द क्रेडिटर. क्रेडिटर में से 100 रिटर्न ऑफ हो रहा है मतलब 100 रिड्यूस्ड हो रहा है. हाँ या ना. तो अगर डेटर में से क्रेडिटर में से 100 रिड्यूस्ड हुआ तो इट्स अ प्रॉफिट बिकॉज लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है. तो लायबिलिटी कम हुआ मतलब प्रॉफिट है. इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड लेस फ्रॉम क्रेडिटर बिकॉज लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड. आई होप नो डाउट इन दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 5. मिला. Given below is a balance sheet of the Vaishali, Madhuri and Menka who share the profit and losses in the ratio of the 3:3:3. मिला. फिफ्थ वाला सा. Okay. Creditor, bank overdraft, creditor and bank overdraft, balance sheet liability side, journal reserve, partners capital credit. Capital कहाँ जाएगा? Partners capital credit. Cash, debtors, furniture, cash account debit, debtor, furniture, machinery, motor, car. All transfer to balance sheet asset side and अब आया प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस ये अगर एसेट साइड में है मतलब ये लॉसेस है. ओके. और ये डिवाइड होता है पार्टनर्स में. तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है बैलेंस शीट के एसेट साइड वाला इट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. क्रॉस में जाता है एसेट से क्रॉस में एंड देयर ओल्डर रेशियो मतलब जितने पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके रेशियो के ऊपर डिवाइड किया जाए. समझा. ओके. नाउ कम टू द एडजस्टमेंट. फर्नीचर रिवैल्यूड, मशीनरी रिवैल्यूड, मोटर का रिवैल्यूड. आप ये कर सकते हो. ओके. आरडीडी मेंटेन 5% ऑन डेटर. डेटर के ऊपर 5%. ठीक है ना. तो कैलकुलेट करके देखते हैं प्लीज. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर व्हाट 5. डेटर के कितना था. डेटर 16,000 के ऊपर कितना परसेंट 5%. 000 कैंसिल. 160 into 5. 500 6 5 30 कैरी 1 5 1 5 plus 3 8. कितना आया 800. और वहां पे आरडीडी कितना है 2000. क्या हुआ आरडीडी इंक्रीज के डिक्रीज. डिक्रीज हुआ ना. 2000 का आरडीडी 800 हो रहा है. तो बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है. प्रॉफिट है ना. है कि नहीं है. कितने का प्रॉफिट है बोलो 1200 का प्रॉफिट है. तो 1200 रिवैल्यूएशन के बीच साइड क्रेडिट साइड. सही है. और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा. लेस आरडीडी लेस होगा. कहाँ से डेटर में से. बट कितना 800. न्यू आरडीडी माइनस होता है मतलब जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो आरडीडी कितना था 800 था ना. दिस इज अ न्यू आरडीडी. तो लेस फ्रॉम डेटर 800 but already RDD recorded at 2000 which is reduced up to 800 means there is a profit of 1200. yes or no. तो 1200 का जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन क्रेडिट एंड डेटर में से RDD माइनस होगा 800. समझा. रीत समझा. ओके. नेक्स्ट. goodwill of the firm's valued 15,000. however only Vaishali share is to be raised in the books. क्या बोला है. पूरे फर्म का गुडविल कितना है 15,000. उसमें से हम लोगों को किसका शेयर निकाला है वैशाली का. आप निकाल सकते हो इस तरह से. पूरे फर्म का गुडविल उसमें से वैशाली के शेयर के साथ कैलकुलेट करो. वैशाली का शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा. एंड नाउ दे से दैट ओनली रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज रेज्ड. इसका मतलब ओनली फर्स्ट एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. कर सकते हो. गुड. नाउ पार्ट पेमेंट ऑफ 10,000 इज मेड टू वैशाली एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट. हर लोन पे अकाउंट. सही है. हम लोग वैशाली को 10,000 पेड कर रहे हैं. वैशाली को 10,000 पेड किया मतलब कैश कम्स इन की कैश goes out and who is a receiver Vaishali. So entry will be Vaishali capital account debit to cash account. yes or no. अमाउंट कितना आएगा इसका 10,000 ही है ना. हाँ 10,000 as well as 10,000. सही है. इसका पोस्टिंग कर दो एंड वैशाली इज अ रिटायरिंग पार्टनर. जब आप उसको क्लोज करेंगे तो इसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगा लोन में. सही है. ओके. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करें एंड दैट इज द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. यस और नो. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. व्हेन वन पार्टनर इज गोज आउटसाइड फ्रॉम योर पार्टनरशिप फर्म.
एक हमारे पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो दैट पार्टनरशिप दैट कंडीशन इज नोन एज अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अभी अगर ये बिजनेस के बाहर जाता है ना, तो अपने साथ अपने पैसे भी लेके जाता है, उसको उसने इन्वेस्ट किया हुआ कैपिटल, उससे हिस्से का प्रॉफिट, ये सारी चीजें वो लेके जाएगा। इसके लिए रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करते वक्त, राइट, जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं तो पहले क्लोज करना चाहिए रिटायरिंग पार्टनर को, एंड रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर, लोन, कैश, ऐसे कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है। कहाँ ट्रांसफर करना आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। एंड बाकी के जो रिमेनिंग 2 पार्टनर्स है, दैट पार्टनर इज नोन एज अ कंटिन्यूइंग पार्टनर, एंड उनके बैलेंसिंग फिगर को नॉर्मली लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। समझ में आया? ओके, सेकेंड थिंग, ऑलरेडी के जो पार्टनर्स है उनके बीच में जो रेशियो होता है ना, दैट इज नोन एज अ ओल्ड रेशियो। क्या बोलते हैं उसको? बोलो, ओल्ड रेशियो, राइट। एंड अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो रहेगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच का, दैट रेशियो इज नोन एज अ न्यू रेशियो। समझ में आया? ओके, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज वेरी सिमिलर विद द व्हाट, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, सिर्फ इसका क्लोजिंग अलग है, बाकी सब क्लोजिंग एंड गुडविल, बाकी सारी एंट्रीज एडमिशन की तरह ही आएगी। क्लियर है? ओके, नाउ द बैलेंस शीट ऑफ द श्याम ट्रेडर पुणे इज फॉलो द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर का ओल्ड रेशियो अवेलेबल है 5:2:3। देन बैलेंस शीट कम टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल ऑफ द रंभा, मेनका एंड उर्वशी ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर एंड बिल पेएबल liability side, journal reserves, partners capital credit on their old ratio, old ratio मतलब ये 3 पार्टनर में जाएगा। क्लियर है? देन एसेट्स में देखो, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, ये सारे एसेट्स है, ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट एसेट साइड। देन डेटर्स कहाँ जाएगा? कहीं पे भी नहीं, इग्नोर करो। एंड कैश कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ द अनिल, सुनील एंड द सुरेश हु शेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर है, उनका रेशियो इक्वल है, दैट इज ओल्ड रेशियो विल बी 1:1:1। क्रेडिटर बिल पेबल लायबिलिटी, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर कंप्यूटर लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी एंड फर्नीचर कहाँ जाएगा? एसेट्स। गुडविल को साइड में रखेंगे कि वो एसेट्स में जाएगा कि उसको कैंसिल करेंगे, डिसाइड करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 सुरेश वाज रिटायर। 1 अप्रैल 2019 को सुरेश रिटायर हो रहा है, तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसको जाके ऊपर टिक करना चाहिए कि सुरेश इज गोइंग टू बी रिटायर। एंड फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड कंप्यूटर इज रिड्यूस्ड बाय 1900। आप ये कर सकते हो? बोलो। ओके, फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग उन्होंने देखे रखा है, इंक्रीज हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट एंड ऐड, एंड कंप्यूटर रिड्यूस्ड बाय 1900 मींस देयर इज अ लॉस ऑफ 1900। जब बाय वर्डिंग आता है वही आपका लॉस है, मतलब वही अमाउंट का लॉस है, तो 1900 होगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एंड लेस फ्रॉम कंप्यूटर। डेटर्स विल बी ऑल गुड एंड आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। डेटर सारे के सारे गुड है और आरडीडी नहीं चाहिए, मतलब डेटर्स अच्छे, तो आरडीडी डिक्रीज हो गया, हाँ या ना? तो इट्स अ प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट ओनली 900 एंड आरडीडी विल बी 0, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा डेटर में से। ठीक है, आफ्टर दैट मशीनरी इज रिवैल्यूड एट 9400। आप ये खुद कर सकते हो ना। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 16500। ऊपर भी गुडविल है, नीचे बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, मतलब दिस इज अ रिवाइज्ड वैल्यू। तो ऊपर जो बैलेंस शीट में गुडविल दिया है 12000, इट इज ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट एसेट साइड 12000। अब उसको कंपेयर करो नीचे के गुडविल के साथ, न्यू गुडविल का वैल्यू 16500 है, तो मींस वी कैन से दैट देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 4500। तो इफेक्ट इज सिंपल, एड इन गुडविल एंड रिवैल्यूएशन क्रेडिट। समझ में आया? गुड। नेक्स्ट वन, फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 21800। नाउ लिसन, ऑलरेडी का फर्नीचर कितना था? बोलो, 20000 का था। इस फर्नीचर को हम लोग सोल्ड कर रहे हैं 21800 में, तो वी कैन से दैट देयर इज अ प्रॉफिट कितने का? 1800 का प्रॉफिट है, हाँ या ना? तो अगर 1800 का प्रॉफिट है तो उसके दो इफेक्ट, एडिंग फर्नीचर एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, हाँ या ना? अब देखो, दिस इज योर बैलेंस शीट, यहाँ पे हम लोगों ने फर्नीचर लिखा 20000, उसमें 1800 ऐड करेंगे, सही है? कितना ऐड करेंगे? बोलो, एप्रिसिएशन कितने का? 21800, राइट। अब उसको सोल्ड बोला है, तो सोल्ड क्या? तो सोल्ड क्या? तो 21800 नील करके नील। बट अगर आप फर्नीचर को सोल्ड करते हो तो फर्नीचर गोज आउट, बट व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन ना। तो इसका मतलब एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो फर्नीचर तो गया, इसलिए फर्नीचर में से माइनस किया, बट कैश आया ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू फर्नीचर लिखो।
समझा? तो हम लोगों ने फर्नीचर को सोल्ड किया, मतलब पैसे आ रहे हैं। जब कैश आता है तो उसको रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है? रिसिप्ट। यानी आपका कैश अकाउंट है, याद है कैश अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है। तो जब भी बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो उसको डेबिट में लिखो, अगर जा रहे हैं तो क्रेडिट में लिखो। तो व्हेन द फर्नीचर इज सोल्ड कैश कम्स इन, इट इज रिकॉर्डेड टू द डेबिट, व्हाट, टू फर्नीचर। फिर एंट्री पास नहीं किया तब भी चलेगा। समझा? तो इन शॉर्ट फर्नीचर को सोल्ड किया तो पहले कंपेयर किया कि प्रॉफिट है कि लॉस है, सही है, यस और नो, और प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट दे दिया। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, फर्नीचर को सोल्ड करके हम लोगों को पैसे आ रहे हैं, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंड फर्नीचर में से माइनस। अब आगे देखो क्या बोला है, एंड पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 मेड टू सुरेश बाय आरटीजीएस। सुरेश को पार्ट पेमेंट किया कितने का? 15,000 का बाय आरटीजीएस। पेमेंट किया सुरेश को, सुरेश इज ए रिसीवर। एंट्री विल बी व्हाट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, बैंक अकाउंट, एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन। सुरेश इज अ रिटायरिंग पार्टनर, उसका बैलेंस लोन में जाएगा। आई होप नो डाउट इन दिस। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.